हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 2016 में जो रफाल डील साइन हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में, उस पर फ्रेंच मीडिया ने सवाल उठाए हैं, जहां पर ये दावा किया गया है कि जो फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी है यानी कि AFA, उसने ये पाया है कि सस्पिशियस पेमेंट करी गई है एक मिडलमैन को, जिसको इंडिया की ED ने 2019 में गिरफ्तार किया था, जो VVIP हेलीकॉप्टर का स्कैम हुआ था उसमें। तो जो एलिगेशन है वो ये लगे है कि डासो एविएशन ने करीबन 1 मिलियन यूरोस को दिया है डेफसिस सॉल्यूशंस को 50 मॉडल्स बनाने के लिए, जिसको एज अ गिफ्ट दिया गया है। तो ये जो गिफ्ट की कैटेगरी आती है, इसको फ्रांस में एक सीरियस ऑफेंस की तरह देखा जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को ये गिफ्ट जो है उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 मिलियन यूरो को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये करीबन 8 करोड़ होता है, और जो रफाल डील है वो करीबन 58,000 करोड़ की पड़ी है। तो अगर हम इसको स्कैम मान के चले तो कोई मिडलमैन इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा कि 58,000 करोड़ की डील के लिए खाली 8 करोड़ चार्ज करे। और अगर इस चीज़ को कोई स्कैम मान के चलता है तो उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तो डैसो एविएशन की बात करें तो ये अमाउंट जो है वो पे करी गई थी करीबन 50 के आसपास मॉडल्स को बनाने के लिए, जो कि एज अ गिफ्ट दिए गए थे, जो डिफरेंट एयर बेसिस पे लगे हुए हैं, डिफरेंट कमांड्स पे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि एयर हेडक्वार्टर के सामने भी लगा हुआ है। तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है डैसो की वो जेन्युइन लगती है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि हमारे दिमाग में ताला लगा है और ये स्कैम है। तो एक स्कैम में आदमी पैसा मिडलमैन को तब देता है जब पूरी डील से उसे फ़ायदा हो रहा हो, यानी कि पर यूनिट जो प्राइस एयरक्राफ्ट का है मैं उससे ज़्यादा चार्ज करके गवर्नमेंट को बेच रहा हूँ, तो मेरा कट ज़्यादा निकल रहा है और उसमें से कुछ मैं मिडलमैन को दे सकता हूँ क्योंकि डील फिक्स कराई गई है। तो इससे ये होना चाहिए कि जो इंडियन रफाल हैं वो महंगे पड़ने चाहिए। तो ये कितने महंगे पड़ रहे हैं उसको समझने के लिए कतर और इजिप्ट के रफाल से हम कंपेयर कर लेते हैं। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट ने करीबन 24 रफाल जो है वो 5.2 बिलियन यूरोज़ में ऑर्डर किए थे। तो सिंपली अगर इस अमाउंट को हम 24 से डिवाइड कर दें तो ये अराउंड 216 मिलियन यूरोस पड़ेगा पर यूनिट प्राइस। वहीं पर बात करें कतर की, तो कतर ने अराउंड 5.9 बिलियन यूरोस में 24 रफाल लिए हैं। तो इनका जो पर यूनिट प्राइस पड़ता है एक रफाल का वो अराउंड 245 मिलियन यूरोस पड़ता है। तो ये इजिप्शियन रफाल से थोड़े महंगे इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने रफाल को हाईली कस्टमाइज करवाया है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन रफाल की। तो इंडियन रफाल डील जो साइन हुई थी वो हुई थी 7.8 बिलियन यूरोस में 36 रफाल के लिए। तो पर यूनिट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करें तो वो करीबन 216 मिलियन यूरोस आता है, जो कि दोनों रफाल डील से सस्ता है। तो मतलब सबसे सस्ती डील करने के बाद भी यहाँ पर स्कैम निकल कर आ रहा है 8 करोड़ का। और अगर इस बात का कोई इशू बनाता है तो उसके पीछे खाली एजेंडा हो सकता है, क्योंकि जो लॉजिक है वो यहाँ पर कहीं से फिट नहीं हो रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस जा रहे हैं, और ऐसी कई न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि रफाल F4 वर्जन की जो डील है हो सकता है साइन हो या फिर उस पर बात हो सकती है, पर साइन होने के आसार जो हैं वो थोड़े कम नज़र आते हैं। लेकिन जो सबसे आइडियल ऑप्शन रहेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए वो रफाल ही रहेगा। इस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट अच्छी चल रही है, तो उसको डिरेल करने के लिए ये मैटर को ज़्यादा उठाया गया हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एक हिस्ट्री रह चुकी है इंडिया में जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उस पर स्कैम के आरोप लगे थे, और इसी चीज़ को समझते हुए ये छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाया गया हो। बाकी एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज़ है उस पर कोई डाउट उठा ही नहीं सकता। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, जहाँ पर रफाल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया है, और इसकी ओमनी रोल कैपेबिलिटी की भी बात कही है, जहाँ पर ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी रोल को एक ही बार में परफॉर्म कर सकता है। साथ में इसने अपनी एंड्योरेंस को प्रूव भी किया है कॉम्बैट सिनेरियोज में, और अपनी एक्यूरेट ग्राउंड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ को भी ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। तो कहीं से भी ये डील कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इसके इंडिकेशन नज़र नहीं आते हैं। तो मीडिया पार्ट ने ये रिपोर्ट किया है, शेड्यूल्ड ऑडिट के दौरान जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने ये पाया कि डैसो एविएशन ने 1 मिलियन यूरोस को ट्रांसफ़र किया है एक मिडलमैन को, ठीक 2016 की डील के साइनिंग के बाद। और ये जो मिडलमैन है वो पहले से ही केस में फंसा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के, जो कि अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर को लेकर थी।
तो कंपनी ने कहा है कि ये जो पैसा है वो पे किया गया था करीबन 50 लार्ज रेप्लिका मॉडल्स को बनाने के लिए रफाल जेट की, और जो इंस्पेक्टर हैं उनको ऐसे कोई प्रूफ नहीं दिए गए थे कि ये मॉडल्स बने हैं। और इसके बाद भी एएफए ने प्रोसिक्यूटर्स को ये मैटर रेफर नहीं किया। तो मीडिया पार्ट के डिफेंस में ये चीज़ कही जा सकती है, क्योंकि जो मिडल मैन है वो पहले से ही एक्यूज्ड है, तो डाउट उठना जायज़ माना जा सकता है। पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले लॉजिकली चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो ये बात हम जानते हैं कि हमारे देश में जैसी चीज़ें चलती हैं, अब इस मुद्दे को काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया जाएगा, और ये चीज़ बिना सर पैर के महीनों तक या फिर सालों तक घूम सकती है, जो कि फर्दर अगर रफाल डील करी जाती है तो उसको अफेक्ट कर सकती है। अभी की बात करें तो अभी मैटर शांत लगता है, पर कब तक रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये जो पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय वायुसेना को फिर से उठाना पड़ेगा। बाकी एक एडिशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। इंडिया जो है वो एक एडिशनल टीम भेजने वाली है अमेरिका MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर पे ट्रेन होने के लिए। तो इस साल नेवी को 24 में से 3 जो हेलीकॉप्टर हैं वो मिल जाएंगे, और जो पूरे 24 के 24 हेलीकॉप्टर हैं वो 2023 तक नेवी के पास होंगे। तो ये जो डील है वो $2.13 बिलियन की है, जैसा कि हम जानते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फरवरी 2020 में साइन किया गया था। तो पायलट्स और टेक्नीशियन की जो टीम है वो इस साल मई जून में अमेरिका जाएगी। तो नेवी की जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो करीबन 123 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की है। तो अगर नेवी इन हेलीकॉप्टर से सेटिस्फाइड रहती है और कोई इंडिजिनस ऑप्शन नहीं आता है, हो सकता है और ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स लिए जाएं। तो इन हेलीकॉप्टर्स की बात हम डिटेल में कर चुके हैं, और ये दुनिया के सबसे एडवांस नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में आते हैं, जहां पर ये सबमरीन हंटिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम कर सकते हैं। तो इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये अमेरिका से खरीदे गए तीसरे टाइप के हेलीकॉप्टर होंगे अपाचेस और चिनूक के बाद। और जहाँ तक इंडियन नेवी के फ्यूचर का सवाल है, नए नए वॉरशिप जो हैं वो सर्विस में आ रहे हैं, और जो हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी अर्जेंट होती चली जा रही है, जिसके लिए बीच में न्यूज़ ये भी आ रही थी कि हो सकता है इंडियन नेवी नए हेलीकॉप्टर्स लीज पे ले। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।